नमस्कार, भारत माता की जय। देखिए, किसी भी विषय को समस्या को हम लोग कई पहलुओं से सोच सकते हैं। जैसे अभी भारत पाकिस्तान में जो थोड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ और उस पे हमारे तरफ से जो मिलिट्री एक्शन हुए, लिमिटेड मिलिट्री एक्शन, तो हम लोग क्रोध में आ गए पहले कि भाई उस एक्शन को रोक क्यों दिए। जिस किसी चैनल से हो, चाहे अमेरिका के कहने से हो या चीन के कहने से हो, दबाव में हम लोग रुक क्यों गए। ऐसा इसलिए बोले, इसलिए क्रोध आया क्योंकि जब दुश्मन को हम मार के कुछ पछाड़ देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, और उस समय हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की दुनिया भर में सराहना होते रहती है, तो होता क्या कि जब ऑलरेडी दुश्मन पछड़ चुका है, गिर चुका है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोगों ने डैमेज किया है, तो अगर हम करेज करते हैं, उस समय आगे बढ़ जाते हैं, एथिक्स का, मोरालिटी का, वर्ल्ड प्रेशर का ध्यान नहीं रखते हैं, तो होता क्या है, हमारा जो लक्ष्य होता है हासिल करना कि भाई मान लीजिए हमको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमको लेना है, तो लेने में आसानी हो जाती है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान नाम का चीज़ ही नहीं रहे, उसके अंदर में ही जो लोग अलग होना चाहते हैं उनको मदद करें अलग होने में, जैसे बलूचिस्तान हो, इत्यादि इत्यादि। तो उसमें हम सफल हो पाते हैं। और होता क्या कि हमारा जो दुश्मन है, अगर वो 3-4 पार्ट में डिवाइड हो जाता तो उनकी आपस की इनफाइटिंग मान लीजिए भविष्य में बढ़ जाती, तो हमारा कंडीशन स्ट्रांग रहता और शायद बहुत सारे फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता, खास करके ये टेररिस्ट, लॉ एंड ऑर्डर इत्यादि से रिलेटेड प्रॉब्लम को। और हमारे अपने देश के अंदर जो बैठे सपोले सब हैं, जो जिनके क्या कहते हैं, जो आज़ादी से पहले जो वोटिंग होती थी कि पाकिस्तान बने कि नहीं बने, उसमें जो लोग पाकिस्तान बनने के लिए वोटिंग किए थे, लेकिन वो 1947 के 15 अगस्त 14 अगस्त को पाकिस्तान नहीं जा पाए या नहीं गए, जानबूझकर नहीं गए, रह गए, बिहार में ही रह गए, उत्तर प्रदेश में ही रह गए, मध्य प्रदेश में ही रह गए, गुजरात में रह गए, राजस्थान में रह गए, बंगाल, जहाँ कहीं रह गए। क्यों? क्योंकि उनका सपना था कि जिस जगह वो रहते हैं उस जगह पाकिस्तान बने। तो ऐसे लोग रह तो गए यहाँ, लेकिन मन वचन से तो पाकिस्तान के साथ बन गए। ये बात को भी ध्यान से मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके उनके पूर्वज हिंदू थे, वो बाय फोर्स, बाय थ्रेट, बाय कोएर्शन मुसलमान बने, तो इस बात को ध्यान नहीं दे रहे, उनके मन में पाकिस्तान बसा है। ऐसे लोगों को भी पाकिस्तान नाम का चीज़ ही नहीं जब अगर भविष्य में रहता, तो इन लोगों का भी जो सारा क्या कहते हैं, एक दिल से जो लगाव था, वो दिल में थोड़ा सा स्पष्टीकरण आता कि भैया पाकिस्तान नाम का कोई चीज़ नहीं है, सो अपने हिंदुस्तान से प्यार करना सीखो, दिखावटी प्यार नहीं, दिल से प्यार। तो इस उद्देश्य से हम लोग गुस्सा हुए, क्रोधित हुए कि भाई हमें अगर हमारी सेना इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इतना सुंदर प्लानिंग है, साइंटिफिक भी है, रैशनल भी है, इकोनॉमिकल भी है, और ह्यूमन कैपिटल का कम से कम डैमेज हुआ, ये सबसे बड़ी बात थी। इसलिए जब आगे बढ़ गए हैं तो बढ़ जाते। वी शुड नॉट हैव केयर्ड फॉर, वी माइट नॉट हैव केयर्ड फॉर द वर्ल्ड प्रेशर। कहाँ रशिया प्रेशर को बर्दाश्त किया? देखो, वो तो यूक्रेन से, छोटे से देश से लड़ा, लेकिन जब वो लड़ना स्टार्ट किया तो उसके ऊपर तो बहुत सारे देश विरोध कर रहे थे, पूरा यूरोप मोस्टली और यूएस से। बट क्या उसने प्रेशर टैक्टिक्स को अपने ऊपर हावी होने दिया? जो करना है वो करेंगे। लेकिन दूसरा पक्ष इसका ये है कि भारत सरकार रुक क्यों गई? भारत सरकार ने, अगर मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि उसने अमेरिका के ही प्रेशर को बर्दाश्त कर लिया, तो क्यों बर्दाश्त कर लिया कि भाई चलिए पाकिस्तान पीछे से मांग रहा है कि अब हम लोग को क्या कहते हैं, सीज़ फायर कर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, वो और आगे लड़ना नहीं चाहता था, और सीधे झुकने की अकड़ है, सीधे झुकेगा भी नहीं, तो अपना 7-8 देशों के माध्यम से हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश किया कि भाई वो सीज़ फायर पर रुक जाए, इत्यादि। तो उस समय 9-10 तारीख को जो बात नहीं निकल के आया
कि चाइना बोल रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान को सार्वभौम एक देश मानता है और वो उसके साथ है। अब इस बात को हम और आप किस रूप में लेते हैं भारतीय लोग कि भाई पाकिस्तान को, हमारा मकसद तो पाकिस्तान को तोड़ना है, उससे पीओके को वापस लेना है और उसका बलूचिस्तान भी अलग हो जाना चाहिए। लेकिन चाइना कह रहा है कि वो उसके सार्वभौम रूप में पाकिस्तान को साथ देगा और अगर उसके ऊपर कोई हमला करेगा तो हम उसके साथ हैं। तो हम डर गए क्योंकि हमको डर है कि चाइना हम पर हमला करेगा। और साथ साथ ये भी है तब हमारा वॉर है वो मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। और आप इसी बीच में जानते हैं कि बांग्लादेश भी चाह रहा है, कुछ बातें बोले थे वहाँ के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कि भारत के नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लो और अपने देश में जो हैं देशद्रोही, तो यानी 3.5 फ्रंट का लड़ाई हो जाता। ये जब हम सोचते हैं कि मल्टी डायमेंशनल 3.5 फ्रंट पे हमको लड़ना है, पाकिस्तान से भी लड़ना है, कहीं चाइना उसके साथ हो गया, ये सब सारी प्रोबेबिलिटीज़ है। अगर बांग्लादेश ने उधर से अटैक कर दिया तो, और अपने देश में भी अगर सिविल वॉर हो गया तो इतने सारे चीज़ों को अगर आप पहले से सोचेंगे, संदेहास्पद हो जाएंगे, डाउटफुल हो जाएंगे, तो हम पीछे कदम हटा लेते, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। ऐसा ही सोच के कुछ भारत सरकार ने और अमेरिका का मान रखते हुए, चाइना का भी कह सकते हैं मान रखते हुए, भारत सरकार झुक गई। तो दूसरा पहलू हो गया कि ये सोच करके हम लोग झुक गए। लेकिन पहला पहलू था कि भाई कूद पड़ो, क्योंकि यदि चाइना पाकिस्तान के साथ आएगा तो और भी दुनिया में तो देश अपने आप डिवीज़न होगा ना। जैसे क्या हुआ वक्फ बिल पर जब हम लोगों ने पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई तो हमको पता चला ना भाई कि कौन किस पक्ष है, ऊँट कौन करवट लेगा, ये बात हमको पता चल गई। इन द सेम वे अगर हम लोग जो पाकिस्तान को थोड़ी कमर तोड़ दिए थे उसको और तोड़ देते, एकदम 4 भाग में बांट ही देते, पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं रह जाता, तो बड़ा अच्छा होता। और उसको इतना परेशान, इतनी तरह से डैमेज कर देते कि वो होश लेने में उसको 25-50 साल लग जाते। लेकिन हम लोगों ने ऐसा किया नहीं। हम लोग सोचे कि इस राक्षस को जब अंत करना ही है तो दुनिया की कूटनीति में ही शतरंज की मुहरे थोड़ा और संभल के चलते हैं, जिससे कि अपने यहाँ जो व्यवसाय है, उद्योग धंधे है, उसको भी एक शांतिपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि हम लोगों ने जो मेक इन इंडिया कंसेप्ट स्टार्ट किया है वो पिछले 10-11 साल का ही कंसेप्ट है। तो इसको रीस्टैब्लिश होने में, जड़ पकड़ने में, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो चाइना छोड़ करके भारत आना चाहती हैं। तो ये सब सारी बातों को सोचते हुए भारत सरकार ने थोड़ी देर के लिए कंप्रोमाइज़ कर लिया है। पाकिस्तान तो चाह रहा दुर्योधन, वो सीज़ फायर कितने दिन करेगा, वो तो वायलेट करेगा ही। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि पाकिस्तान को इस बीच में जो हम लोगों ने जो मौका दे दिया सीज़ फायर करने का, अब वो क्या करेगा, भारत की नकल कर सकता है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तो फिर से बना लेगा, रिकवर कर ही लेगा, जो दुनिया भर से भीख मांग करके पैसा या कर्जा लेकर के पैसा लाया है। दूसरी बात क्या करेगा कि भारत जैसा वो S-400 सिस्टम को बिल्डअप करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, भविष्य में अगर हम उसके ऊपर हमला करेंगे तो उसको फिर उतना डैमेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आदमी अपनी गलतियों से सीखता है और राक्षसी वृत्ति के लोग तो उस पर ज़्यादा काम करते हैं। तो फिर हमारा क्या होगा, एक शत्रु को, ऐसे शत्रु को जो हमको जब से जन्म लेने से पहले से भी हमको परेशान करता रहा, क्योंकि एक राक्षसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोगों ने फिर से रीस्टैब्लिश होने का, स्ट्रांग होने का, फिर से वॉरफेयर प्लान बनाने का मौका दे दिया है, और कुछ नहीं। तो इसके 2 पक्ष है। पहला पक्ष जिसमें आपको क्रोध होगा कि एक शत्रु को जिसको हमने पछाड़ दिया था उसको हमने संभलने का मौका दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ आपको क्रोध नहीं होना चाहिए कि भाई ये मल्टी डायमेंशनल वॉर हो जाएगा, जिससे हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को डैमेज हो सकता है अभी, और मेक इन इंडिया पर प्रभाव पड़ सकता है,
जो दुनिया के दूसरे देशों से इंडस्ट्री हमारी तरफ आ रही है वो कहीं यहाँ के ख़राब इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर देख करके कहीं वो इधर उधर भटक न जाए। तो इन सब फ़ायदा को भी नहीं छोड़ना है, और लड़ाई अगर लड़ना ही है तो भविष्य में फिर से लड़ेंगे, ये सोच करके थोड़ा रुक गए, ये कुछ इसका दूसरा पहलू है। भारत माता की जय।